दोस्तों, प्लांट छोटा है या बड़ा कुछ मायने नहीं रखता है ना। तो हमने इस प्लांट की शुरुआत की थी छोटे से एक मिट्टू से, एक प्लांट से। कोई संभावना नहीं दिख रही थी कि इससे क्या बनेगा। एलियरिंग से हमने इस प्लांट को अटैच कर दिया था इस पेड़ की जड़ के साथ। अब ये अपनी पूरी हाइट पे आ चुका है, तो अब वक्त है कि उसको थोड़ी मूवमेंट दे दी जाए, नहीं तो ये थोड़ा ब्रिटल हो जाता है। तो हमें इस स्टेज पे इस पे थोड़ा वायरिंग वगैरह करके हमें उसको स्टाइल देना होता है। अगर यहाँ अब कोई ब्रांच आती है तो हम उसको एज ए साइड ब्रांच स्टाइल भी कर सकते हैं, बट एज ए लिटरेटी स्टाइल ये ऊपर भी स्टाइल होता है तो चलता है। तो यहाँ रूल्स के हिसाब से लेफ्ट राइट ब्रांचें ना हो तो भी चलेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ 4 ब्रांचें हैं, ऊपर 2 नीचे 2, पर नीचे वाली 2 यहाँ फर्क समझना होता है दोस्तों। ये अनवांटेड है, ये भी एक जगह से 2 है, और ये ऊपर भी एक जगह से दोनों साइड है, बट ये अच्छी वाली ब्रांच है, ये अनएक्सेप्टेबल ब्रांच है। क्यों? क्योंकि यहाँ त्रिशूल बनता है और यहाँ नहीं बनता है। ये फर्क अगर आप समझ जाते हैं तो आप ब्रांचिंग के मास्टर हो जाएंगे, यानी कि आप सही से रेमिफिकेशन करवा पाएंगे किसी भी प्लांट में। तो यहाँ एक अंदरूनी ब्रांच, इसमें भी आपको समझना होगा कि कौन सी ब्रांच अनवांटेड है। तो ये अंदरूनी ब्रांच को हम अनवांटेड मानेंगे और उसको हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद उससे फिर से प्रोपोगेशन के लिए रख सकते हैं। अभी कितनी भी साइज क्यों ना हो प्लांट की, वो प्रोपोगेशन कर ही जाती है। तो चलिए कुछ वायरिंग कर लूँगा मैं। वायरिंग के लेसन बहुत सारे हैं, है ना, आप उससे जाके रिफर कर सकते हैं। और इस स्टेज पे इस तरह से वायरिंग करना चाहिए जिससे हम कुछ मूवमेंट ले पाए। यहाँ मूवमेंट हो गई है, अब यहाँ थोड़ी ब्रांचिंग वगैरह होगी तो ये धीरे धीरे ये लीफ पे रिड्यूस होने लगते हैं। देखिए ये कितने बड़े हो गए हैं पत्ते, धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे और आप उसको शेप दे पाएंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।